तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू फिजिक्स का तीसरा चैप्टर। क्या चैप्टर? तीसरा चैप्टर है आपका मानव नेत्र। कुछ है तो सबसे पहले हम लोग आज मानव के नेत्र के बारे में आज पढ़ेंगे, इसकी फिगर के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछता है, फिगर छापने के लिए आपको दे देगा, बस समझ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बाबू मानव नेत्र होता क्या है कि ना। तो मानव नेत्र जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। कुछ बाबू प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से हम कुछ करते हैं तो देखते हैं, है कि नहीं। एक आंख बताइए मानव ने बनाया कि प्राकृतिक? बोलिए प्राकृतिक। तो इसलिए प्रकाशीय यंत्र होता है, प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से हम देखते हैं उसको कुछ बोलेंगे मानव नेत्र बोलिएगा। उसके बाद बाबू आइए सबसे पहले याद रखिएगा मानव नेत्र का जो आकार होता है लगभग गोलाकार। कैसा होता है? कैसा आकार? बोलेंगे गोलाकार। कैसा? उसके बाद श्वेत पटल जो होता है बाबू याद रखिएगा आंख के ऊपरी वाला हिस्सा। कौन वाला? ये ऊपरी वाला हिस्सा है आपका बाबू, हम लोग बोलते हैं इसको श्वेत पटल। कुछ बोलिएगा। या इसी को बोलते हैं स्क्लेरोटिक। कुछ बोलेंगे इसको। याद रखिएगा मानव के आंख के सबसे ऊपरी वाला भाग को कोची बोलते हैं? श्वेत पटल। कोची बोलिएगा। श्वेत पटल बोला जाता है। और यह कैसा होता है तो बोलेंगे अपारदर्शी। कैसा बोलिएगा। उसके बाद बाबू याद रखिएगा कर्निया जो होता है यह पारदर्शी होता है। कैसा होता है? कर्निया जो होता है आपका कैसा, तो देखिए कर्निया आपका ये उभरा हुआ भाग, आंख का उभरा हुआ भाग बोलेंगे कर्निया। कुछ बोलिएगा। और यही कर्निया के मध्य भाग को भी कहा जाता है पुतली। कुछ बोलेंगे। याद रखिएगा। और कर्निया कैसा होता है बोलेंगे पारदर्शी। कैसा? यानी प्रकाश पार होगा वो पारदर्शी कहलाता है। और कर्निया में बाबू क्या होता है? कर्निया में नेत्र को, किसको? यानी नेत्र दान में कर्निया को दान किया जाता है। किसको? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रहेगा। और यह थोड़ा उभरा हुआ होता है। कैसा? यानी बाबू आंख के उभरे वाले भाग को बोलेंगे कर्निया। कुछ बोलिएगा। कुछ बोलेंगे कर्निया। और पूछेगा नेत्र दान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है तो मारना है कर्निया। कुछ मारिएगा जी। उसके बाद आ गया ये काराइड क्या होता है तो यह भूरे रंग का होता है। कैसा बाबू? काराइड हल्का भूरे रंग का होता है। और याद रखिएगा। और बाबू यहाँ उसके बाद अगला है आपका क्या? परितरिका। कुछ या इसी को बोला जाता है आइरिस। कुछ बोलेंगे। हमारे आंख में हमारे आंख का रंग, हमारे आंख का परितरिका पर ही निर्भर करता है कि आंख का रंग काला होगा, हरा होगा, भुर्रा होगा या नीला होगा। किस पर निर्भर करता है तो बाबू बोलना है परितरिका या आइरिस पर। परितरिका या तहरा में परितरिका या आइरिस। देखिए यहाँ पे है तो यही आइरिस या परितरिका आंख का रंग को निर्धारित करता है, आंख के रंग को कि काला होगा या भूरा या नीला। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद याद हमारे आंखों का रंग इसी पर निर्भर करता है, जैसे काला, भूरा और कैसा बाबू? नीला। और पुतली क्या होता है तो इससे प्रकाश कोची होता है पुतली से तो प्रवेश करता है, आंखों में प्रवेश करता है। किसका? तो बोलेंगे पुतली का। किसका? तब पुतली का बोलेंगे इससे प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। और पुतली जो होता है बाबू एकदम आंख की, कौन वाला? ये आपका आंख हो गया। और आंख का ई वाला जो भाग एगो काला वाला भाग होता है ना, ये श्वेत वाला भाग है। ये औठी श्वेत होता है। इस श्वेत पटल इसको बोलेंगे। कुछ बोलिएगा। और ये काला वाला भाग बड़ा जो काला होता है इसको हम लोग बोलते हैं परितरिका या आइरिस। परितरिका या यही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितरिका या आइरिस। आगे याद रखिएगा पुतली जो होता है बाबू याद रखिए एकदम एगो और छोटा सा काला वाला अंदर के भाग में और छोटा सा एक काला टाइप पर गोलाकार एकदम होता है बिंदु आकार का, उसको बोलते हैं पुतली। कुछ और यही ज्यादा धूप आएगा यानी धूप में अगर पुतली सिकुड़ जाता है, कुछ होता है तो वही फिर हम लोग अंधेरा में जाते हैं तो फिर कुछ होता है पुतली फैलता है। बात समझा। उसके बाद याद रखिएगा बाबू पुतली हो गया। उसके बाद उत्तल लेंस क्या होता है तो यह इसे हम लोग क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। यही आपका होता है यहाँ पे बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस या यहाँ पे होता है क्रिस्टलीय लेंस। कुछ बोलेंगे उसको। देखिए जरा हम लोग बोलते हैं एक होता है ये नेत्र लेंस। कौन लेंस? और यहाँ पे बोल सकते हैं उत्तल लेंस या इसको क्रिस्टलीय लेंस। यह जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है। उत्तल लेंस जो होता है आंख में वो किस पदार्थ का बना होता है? क्या बोलना है? जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है।
और यह अगला है आपका सिलियरी मांसपेशियां। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आंख में कौन सा लेंस होता है, मारना है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, याद रखिएगा। उसके बाद दृष्टि पटल या रेटिना, सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है, तो यह उत्तल लेंस को पकड़ के रखता है, उत्तल लेंस को यानी क्रिस्टलीय लेंस को पकड़ करके कौन रखता है, तो बोलेंगे सिलियरी मांसपेशियां। कुछ बोलिएगा। और दृष्टि पटल या रेटिना यानी आंख के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना बोलेंगे। कुछ बोलिएगा। रेटिना ऑप्शन में ना देगा तो दृष्टि पटल बोलेंगे। कुछ बोलिएगा। यानी आंख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है बाबू आपका, जैसे हमने आपको देख लिए तब मेरा आंखों पर जो प्रतिबिंब आपका बना रहेगा 1/16 सेकंड, 1/। ये क्वेश्चन आपको पूछता है बताइए आंख का अध्ययन कुछ कहलाता है, बोलो ऑप्थेल्मोलॉजी। कुछ बोलिएगा। अरे बोलिए आंख का अध्ययन, आंख का अध्ययन, आंख का, तो बोलिए आंख का अध्ययन जो कहलाता है बाबू ऑप्थेल्मोलॉजी। कुछ बोलेंगे इसको ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। बोलो आंख का अध्ययन कौन कहलाता है, बोलिए ऑप्थेल्मोलॉजी। कुछ बोलिएगा। आपसे पूछेगा आंख में, किसमें, आंख में कौन सा लेंस होता है, बोलना है उत्तल लेंस। कौन लेंस, अरे आंख में कौन सा लेंस, हाँ याद रखिएगा। आंख जो होता है आपका बाबू 576 मेगापिक्सल का, कितना मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल का होता है। पूछेगा आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है, तो बोलना है वास्तविक। कैसा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। और कैसा बाबू, तो बोलेंगे छोटा। कैसा, अरे आंख पर जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा, बड़ा बनता है कि आपसे छोटा, छोटा ना दिखाई देता है, तब बोलेंगे वास्तविक बनता है उल्टा और कैसा, छोटा। आगे याद रखिएगा बाबू आंख के पूछेगा आंख के किस भाग में जो होता है रक्त नहीं होता है, यानी कौन सा उत्तक में, तो आप लोग को बोलना है कर्निया में। किसमें बोलिएगा, कर्निया में। किसमें बोलेंगे, आपसे पूछेगा प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो हम लोग बोलेंगे परितरिका। कुछ बोलिएगा, परितरिका या बोलेंगे आइरिस। कुछ बोलिएगा। पूछेगा बताइए आंख में कौन सा लेंस होता है, तो मानना है उत्तल लेंस या इसी को बोला जाता है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस बोलिएगा, अरे बोलो कौन सा लेंस। उसके बाद आप याद रखिएगा बाबू आंख जो होता है, आंख में एक बीमारी होता है जीरोप्थेल्मिया जो होता है बाबू, वो आंसू, कोची छोटू, यानी आंसू सूख जाना, आंसू, आंख में जब आंसू सूख जाएगा ना तो उस बीमारी का नाम है बाबू जीरोप्थेल्मिया। कोची नाम है, उस बीमारी का कोची नाम है, तो जीरोप्थेल्मिया नाम है, कोची नाम है। और यही आंसू में, किसमें बाबू, यही आंसू में सियालिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है, अरे कौन अम्ल बाबू, अरे आंसू में कौन सा अम्ल होता है जी, सियालिक अम्ल। कौन अम्ल, और याद रखिएगा आंसू में बाबू आंसू का जो पीएच मान होता है वो 7.3 होता है। कितना होता है, यानी लगभग रक्त के बराबर होता है। किसके बराबर, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, याद हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा आपसे बताइए आप कितना डिग्री के एंगल पर होता है, तो 150 डिग्री के एंगल पर। कितना डिग्री के एंगल पर, पूछेगा आंख का बताइए बाबू न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी न्यूनतम दूरी कितना होता है, आंख को कम से कम कितना डिस्टेंस पर रख कर देखना, तो वो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए कम से कम कितना न्यूनतम की दूरी होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, लेकिन आंख का दूरबिंदु कुछ पूछ देगा तो मारना है अनंत। कुछ मारना है, अगर इस सेंटीमीटर में देगा तो ठीक, और नहीं तो बाबू दे देगा इस मीटर में देगा तो सेंटीमीटर में बदलेगा तो 0.25 मीटर आएगा। कितना मीटर, अगर ऑप्शन ऐसे ना देगा तो आपको एमएम में दे देगा तो मारना है आप लोग के 250 एमएम। कितना एमएम, याद रहेगा, इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद आपसे और पूछ सकता है कि बताइए आंख जो होता है, याद रखिए इन्हें देखिए। उसके बाद आगे याद रखिएगा बाबू आंख का अध्ययन, आंख का अध्ययन कुछ बोलते थे हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी। कुछ बोलते थे। और उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है, उसके बाद आगे याद रखिएगा आंख में और 576 मेगापिक्सल का होता है। कितना मेगापिक्सल का, याद रहेगा इतना बात, तो इतना बात याद रखना है आप लोग को, बात समझे। और एक बात और याद रखिएगा इसमें एक होता है पुतली। कुछ बाबू पुतली क्या करता है, तो पुतली बाबू ये प्रकाश यानी तेज या धूप में पुतली क्या होता है, तो सिकुड़ जाता है। कुछ होता है, कुछ होता है, यानी पुतली क्या होता है, छोटा हो जाता है। कैसा, तो धूप में या पर अधिक रोशनी में पुतली का काम को, पुतली क्या करता है, तो सिकुड़ जाना पुतली, और जिससे पुतली हो जाता है छोटा। कैसा, याद रहेगा इतना बात। उसके बाद याद रखिएगा और बाकी फिर कल, ठीक।